नमस्कार दोस्तों, आपको इसमें एक जानकारी देते हैं। वो एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जानकारी है और जो एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी का गठन किया गया। संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक हुई और ये 8 जनवरी 2025 को हुई। इस दौरान जो दिलचस्प बात आई है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से जुड़े तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बात समिति के सामने रखी। सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ सांसदों ने जहां इस बिल को देश की जरूरत बताया, तो वहीं विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को राज्यों के अधिकार छीनने के बिल बताए कि राज्यों के पास कोई राइट्स ही नहीं रहेंगे। इस बैठक के दौरान कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो बनाई गई कमेटी है उसकी रिपोर्ट के बारे में भी सभी समिति के सदस्यों को जानकारी दी। इसके अलावे बिल के जो प्रावधान है उसके बारे में समिति के सदस्यों को अवगत कराया। बैठक के बाद समिति के तमाम सदस्यों को एक बड़े सूटकेस में 18,000 से ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज सौंपे गए, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह सूटकेस के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है कि सूटकेस में भरकर जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स और इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आखिर पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा भी तो कितने दिनों तक अगर पढ़ने के टाइम मिलेंगे? वैसे भी नेताओं के पास टाइम कहाँ कि वो कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाए। लेकिन समिति के सदस्यों ने कहा है कि इनमें वह तमाम दस्तावेज है जो इस बिल को लाने की वजह और इसको कैसे लागू किया जा सकता है, इससे जुड़ी हुई जानकारियां समिति के सदस्यों के सामने रखेंगे। बाद में समिति के सदस्य उन बड़े बड़े सूटकेस को अपने साथ ले जाते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीर भी आप देख ही रहे हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने इसी दौरान एक सवाल पूछ लिया। जानकारी ये मिल रही है कि इसके समिति के सदस्य प्रियंका गांधी भी हैं। इस बैठक के दौरान पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंची इस कमेटी का हिस्सा बनी प्रियंका गांधी ने एक देश एक चुनाव पर ये कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि अगर देश में सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो उससे पैसे की बचत कैसे होगी। अगर देश भर के चुनाव एक साथ होने हैं तो फिर क्या उसके लिए ईवीएम उपलब्ध है हमारे पास? बिल का समर्थन करने वाले सांसदों ने क्या दलील दी है ये भी समझिए। जानकारी मिली है, जो जानकारी अंदर से निकलकर सामने आई है वो ये कि जिन सांसदों ने बिल का समर्थन किया उनकी दलील थी कि 1967 तक जब देश में एक साथ एक चुनाव हो सकते थे तो उस पर अब क्यों आपत्ति की जा रही है। अगर 1967 तक वह राज्यों के अधिकार छीनने वाला कानून नहीं था तो फिर अब उसको राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप वाला बिल क्यों कहा जा रहा है। हालांकि ये तो तर्क की बात हुई कि तर्क वितर्क दोनों तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन जो सांसद बिल का समर्थन कर रहे थे उन्होंने देश में 1957 का उदाहरण भी दिया और 1957 का उदाहरण देते हुए कहा कि 1957 में 6 से 7 विधानसभाओं के कार्यकाल को समय से पहले ही भंग करके एक साथ चुनाव करवाए गए थे। जिस दौरान ऐसा किया गया उस दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। सीधे सीधे तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी नामों का जिक्र हुआ। इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों का भी उदाहरण दिया गया है, जहां पर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव कुछ महीने के अंतर में ही होते हैं और विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद मुंबई की महानगर पालिका जैसे चुनाव भी करवाए जाते हैं। यानी कि साल भर चुनाव ही चलते रहते हैं, जिसके चलते जो विकास की परियोजनाएं हैं वो भी बाधित होती है। हालांकि ये सरकार का भी तर्क है। एक देश एक चुनाव को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें संसद की संयुक्त कमेटी जेपीसी में 39 सदस्य हैं। इस समिति में 27 लोकसभा के और 12 राज्यसभा के सदस्य मौजूद हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं।
हालांकि समझने वाली बात ये भी है कि जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स 18,000 पन्नों में दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ डिटेल्स है, इसे भी पढ़ा जाएगा और इसमें क्या कुछ खामियां हैं, अभी तो बैठ के शुरू हुई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आए दिन इस बैठक को लेकर क्या कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात कब से लागू सरकार करने में सक्षम हो पाती है। फिलहाल जो जानकारी है, अगर जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।